वेलकम साथियों। आज हम इलेक्ट्रॉन के बारे में समझेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रॉन की क्या भूमिका है। तो जैसा कि पहले चैप्टर का नाम हमारा इलेक्ट्रोस्टैट है, इसका मतलब है जो ये पहला नंबर है इलेक्ट्रो, तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और जो ये दूसरा नंबर हमारा है स्टैटिक्स, इसका मतलब है स्टेबल। यानी इलेक्ट्रॉन जब स्टेबल कंडीशन पे होता है तब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सभी फंडामेंटल्स का स्टडी करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जब रुका हुआ हो तो ऐसी कंडीशन पर इलेक्ट्रॉन पर क्या क्या पॉसिबल है, कौन कौन से फिनोमेना काम करते हैं, यही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पर्पस है। तो जानेंगे सबसे पहले चार्ज को। चार्ज वैसे तो इलेक्ट्रॉन की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी में चार्ज की वैल्यू है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होगा तो उसमें चार्ज जरूर होगा। जैसा कि हम केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो किसी भी बॉडी पर चार्ज किस पर डिपेंड करेगा, ये इसका मेन फंडामेंटल है। इसको हटा देते हैं। तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यही हमारा चार्ज है। इट इज डिनोटेड बाई क्यू और कैपिटल क्यू, एंड क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। यहाँ पर एन हमारा इंटीजर है, यानी जीरो से लेके सभी पॉजिटिव और नेगेटिव कंप्लीट वैल्यू। और ई हमारा इलेक्ट्रॉन है जिसका वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ये दोनों फिनोमेना इसमें काम करेंगे। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस में ऑफ चार्जेस मीन्स चार्ज हमेशा क्वांटाइज होता है। मीन्स चार्ज इज ऑलवेज ट्रांसफर इन क्वांटाइज फॉर्मेट। मीन्स जो चार्ज का वैल्यू है वो फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। यानी द वैल्यू ऑफ चार्ज never can be in fraction form। वैसे तो E/3 एंड 2E/3 ऐसा चार्ज ट्रांसफर होने की पॉसिबिलिटी है, बट दिस इज द कंडीशन ऑफ ओनली क्वार्क, और ये हमारे सिलेबस में नहीं है। इसलिए हम अभी कहेंगे कि चार्ज हमारा क्वांटाइज नहीं, क्वांटाइज होता है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। टाइप ऑफ चार्जेस। जैसा कि आप जानते हैं कि चार्ज हमारा दो टाइप का होता है। पहला हमारा पॉजिटिव चार्ज, और सेकंड है हमारा नेगेटिव चार्ज।
पॉजिटिव चार्ज क्या है? इफ इलेक्ट्रॉन emit from body, किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन अगर निकलते हैं तो हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। और सेकंड हमारा नेगेटिव चार्ज है, अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। ऐसा, तो चार्ज के बारे में सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है। अब आते हैं कूलॉम्स लॉ पे। If two charges Q1, Q2 placed at r distance, then applied forces between them is always proportional to product of their charges and inversely proportional to square of their distance। ये definition है इसकी। If two charges, ऐसा कहने का मतलब ये, अगर दो चार्जेस हमारे पास हैं और एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे, इनको हम कुछ इस तरह से बना दें। ये हमारे Q1 और Q2 चार्ज और r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो इन दोनों के बीच में एक तरह का फोर्स लगेगा, यानी Q1 फोर्स या तो इनसाइड लग रहा होगा या तो आउटसाइड लग रहा होगा। सिमिलरली Q2 पर चार्ज या तो इनसाइड लग रहा होगा या तो आउटसाइड लग रहा होगा। तो इन दोनों पर एक फोर्स लगेगा जो कि इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी है। तो डेफिनेशन के हिसाब से जो फोर्स, अप्लाइड फोर्स है, ये प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के प्रोपोर्शनल में होता है। और दूसरी डेफिनेशन है, जो फोर्स है वो बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से हम कहेंगे F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या इसी को हम कहेंगे F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और इस K की वैल्यू को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं। और अगर और देखें तो K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो होता ही है। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ऐसा, ये भी हमारा इसका यूनिट है। तो इस तरह से हम अपने कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे। यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट, तो वह है एप्सिलॉन नॉट is always equal to 8.86 into 10⁻⁻12। ये वैल्यू हमारी एप्सिलॉन नॉट की है। और अगर इसका हम यूनिट देखें तो कूलम स्क्वायर बाई
न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसा हम इसका यूनिट कहेंगे। अब हमारे पास इसका वेक्टर फॉर्मेट है। इन वेक्टर फॉर्म, तो अगर कूलम्ब लॉ को वेक्टर फॉर्म में डिफाइन करना है तो हमें फोर्सेस को वेक्टर फॉर्मेट में ही लेना होगा। यानी चार्जेस को हम इस तरह से प्लेस करें कि हम उनमें वेक्टर डिफाइन कर पाए। तो हम सबसे पहले एक एक्सिस ले लेते हैं। तो ये हमारा है एक्स एक्सिस और इसके पैरेलल है हमारा ये है वाई एक्सिस। एक हमने दो चार्ज इस तरह से हम लेना चाहते हैं। एक चार्ज को हम इस एंड पॉइंट पर रखेंगे और दूसरे चार्ज को दूसरे एंड पॉइंट पर, जिसकी सेंटर से डिस्टेंस हमारी हम कुछ ले लेते हैं। सेंटर से हमारी डिस्टेंस है इसकी डिस्टेंस हम r1 कह देंगे और सेंटर से दूसरे चार्ज की डिस्टेंस को हम r2 कह देंगे। कैसे रखे हैं हमने? यहाँ पर हमने q1 चार्ज रखा है, यहाँ पर हमने q1 चार्ज रखा है और यहाँ पर हमने q2 चार्ज रखा है और बीच की डिस्टेंस को हमने r कहा है। ये ध्यान रखना, वेक्टर है तो हम इसको वेक्टर फॉर्मेट में ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये डिस्टेंस हमने r1 वेक्टर रखी है और ये डिस्टेंस को हमने r2 वेक्टर रखा हुआ है। यानी इस डिस्टेंस को का डायरेक्शन इस डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन इस साइड में है और इसका डायरेक्शन इस साइड में है। तो हम कुछ इस तरह से एक्सिस पर अपने चार्जेस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये दो वेक्टर्स हमारे सेम डायरेक्शन पे है, यानी अगर हम इसको क्लॉकवाइज चलें तो पहला ये वेक्टर होगा प्लस दूसरा ये वेक्टर होगा और तीसरा वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए हम इसको रिजल्टेंट ले सकते हैं। अदरवाइज हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस डायरेक्शन r2 वेक्टर का डायरेक्शन चेंज कर दें तो -r2 वेक्टर बन जाएगा और तीनों का रिजल्टेंट हमारा 0 होगा। तो चाहे तो हम इसको r2 यानी वेक्टर r1 प्लस वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर r3 कह दें, सॉरी इक्वल टू वेक्टर r2 कहते हैं, क्योंकि हमारे दो वेक्टर्स जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे हैं तो r2 वेक्टर इनका रिजल्टेंट होगा। और हम इसको कह सकते हैं वेक्टर r1 प्लस वेक्टर r माइनस वेक्टर r2 इक्वल टू 0। क्योंकि इसका हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया इसलिए वेक्टर r2 को हमने -r2 वेक्टर रिप्रेजेंट किया और यहाँ से हम जब r2 को अपोजिट डायरेक्शन पर ले जाएंगे तो हमारा कुछ ऐसा ही बन जाएगा। तो यहाँ से हम r का अगर वैल्यू निकालें तो हम लिखेंगे r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो अब हमें वेक्टर की डिफिनीशन काफ़ी हद तक क्लियर हो गई कि अगर कहीं r वेक्टर रखना है तो हम उसकी जगह r2 माइनस r1 रख सकते हैं। अगर इसका हम मॉडुलस निकालना चाहें यानी वेक्टर और इसका मॉडुलस, तो हम कहेंगे मॉड ऑफ r2 वेक्टर माइनस मॉड ऑफ r1 वेक्टर, या हम इसी को r2 माइनस r1 भी कह सकते हैं। ऐसा जब मॉडुलस निकाल लेते हैं तो वैल्यू न्यूमेरिकल हो जाती है। अब Q2 पर अगर फोर्स निकालना है या Q1 पर फोर्स निकालना है तो फोर्स ऑन Q2
तो हम इसको लिखेंगे F21 यानी फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। तो फॉर्मूला लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और यहाँ पर हम यूनिट वेक्टर R लिखेंगे। ये वेक्टर फॉर्म है किसी भी फोर्स को रिप्रेजेंट करने का। इसी तरह से हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो ये होगा। और इस मॉडुलस को हम लिखेंगे, यानी मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर R को लिखेंगे वेक्टर R बाई मॉड ऑफ वेक्टर R, ऐसा। अब इसी को सिंप्लीफाई करते हैं। मॉडुलस जब लगा होता है तो ये स्केलर बन जाता है, तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई ये R2 और ये R मिलके बन गया R3 स्क्वायर, और वेक्टर R। अब हम यहाँ से R की वैल्यू ये रख देते हैं, तो यहाँ से आएगा F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R की जगह लिखेंगे R2 माइनस R1 और इसका मॉडुलस पावर क्यूब, और यहाँ पर R2 माइनस R1, ऐसा। फाइनली हम लिखने जा रहे हैं जो नेट रिजल्ट हमारा है F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R2 माइनस R1 होल क्यूब, और यहाँ पर लिखेंगे R2 माइनस R1, और इसको हम वेक्टर फॉर्मेट में रखेंगे। ये हमारे वेक्टर फॉर्मेट में होंगे, ये हमारे वेक्टर फॉर्मेट में होंगे। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा वेक्टर फॉर्मेट का। तो इसी फॉर्मेट के लिए ही हमने इतना सारा प्रयास किया। तो आपको वेक्टर का ये दोनों फॉर्मेट मिल गए। एक वेक्टर का फॉर्मेट है हमारा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और अगर इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर। इलेक्ट्रिक फील्ड जानने से पहले हम देखेंगे कि हमने क्या क्या डिस्कशन किया। तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जाना, चार्ज क्या होता है इसको पहचाना, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, तो हम उसी को चार्ज कहते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन Q है, और Q का वैल्यू प्लस माइनस n ही होता है। यहाँ n हमारा इंटीजर फॉर्मेट में होता है, और E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम रखते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस में हमने देखा कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज रहता है, यानी फ्रैक्शन फॉर्मेट में कभी नहीं रह सकता। यानी चार्ज कभी भी जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, चार्ज कभी भी ट्रांसफर होता है तो हमेशा इंटीजर फॉर्म में होता है, कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होता। इवन आपकी एनसीईआरटी बुक में E/3 और 2E/3 चार्जेस को ट्रांसफर किया गया है, बट ये क्वार्क की कंडीशन है। ये हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में या हमारे 12th के सिलेबस में क्वार्क का डिस्कशन नहीं है। आगे की क्लासों में जब क्वार्क के बारे में कभी चर्चा करेंगे तो इसके बारे में डिटेल जानेंगे। सेकंड पॉइंट में हमने टाइप ऑफ चार्जेस सीखे। टाइप ऑफ चार्जेस में दो टाइप के चार्जेस हैं, पहला पॉजिटिव चार्जेस और दूसरा नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस वो चार्जेस हैं जिनसे
इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन निकल जाना, इलेक्ट्रॉन का एमिट हो जाना ही उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर देता है। इसी तरह से निगेटिव चार्ज किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉनों का एक्सेस, कहीं से इलेक्ट्रॉन आ जाए या उसमें इलेक्ट्रॉनों का जो नंबर है वो प्रोटॉनों से ज़्यादा है, तो हम कहेंगे वो बॉडी हमारी निगेटिवली चार्ज है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ में हमने पढ़ा दो चार्जेस अगर r डिस्टेंस पर प्लेस्ड हैं तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है, वो अट्रैक्शन या रिपल्सन किसी भी तरह का हो सकता है, और जो फोर्स का नेचर है वो चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल में होता है और बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का हटाते हैं तो एक कांस्टेंट k लगता है, और इस k का वैल्यू हमने डिफाइन किया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसीलिए तरह से हम k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं। इस k का वैल्यू हमारा 9 × 10⁻⁹ होता है, और इसमें जो अप्लाइड एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो कोई अगर परमिटिविटी पूछता है तो हम उसको फ्री स्पेस की परमिटिविटी कहेंगे, यानी एयर या वैक्यूम कंडीशन पर हम एप्सिलॉन नॉट लेते हैं। अप्रॉक्स दोनों की वैल्यू सेम होती है, इसलिए एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट ले सकते हैं। वैसे अदर मीडियम के लिए हमारी परमिटिविटी का वैल्यू अलग अलग होता है। ये चीज़ें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। तो लास्ट में हमने कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्मेट पढ़ा, और इस वेक्टर फॉर्मेट में हमने देखा कि अगर दो वेक्टर्स हमारे Q1 Q2 इस तरह से अटैच्ड हो जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, तो जो फोर्स होगा वो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R2 - R1 क्यूब और वेक्टर R2 - R1 इस तरह से होगा। तो इस लेक्चर में हमने सिर्फ चार्जेस और फोर्स के बारे में जाना, जिसको हम कूलॉम फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की अदर फॉर्मेट, अदर कंडीशंस हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे।